Welcome back. Developments are coming in from Rajasthan, where 10 days after a cylinder blast took the lives of 30 people, now it is the politics in the state that has exploded. The blast that occurred on December 8 now has triggered responses from those within the government. Over 50 people were injured in this incident that happened at a wedding ceremony. Now a tussle within the Gehlot government has started over whether or not the compensation for the people as well as the action that has been taken in this case is adequate or not. And finding themselves pitted against each other are loyalists of Ashok Gehlot and Sachin Pilot. One of the ministers, who's said to be very close to Sachin Pilot, had this to say. हम वहां गए, मुझे कोई नहीं पूछा, वहां एक सिंगल जिले का कलेक्टर नहीं पूछा वहां। यदि ये इतनी घटनाएं किसी दूसरे समाज में हो जाती है, राजपूत समाज में जन्म लेना पाप हो गया। यदि ये घटना राजपूत समाज में नहीं होती और कुछ दूसरे समाज में होती तो केंद्र की सरकारें, हमारी सरकारें पता नहीं किस लेवल पर क्या क्या करती। और कितनी बड़ी शर्म की बात है कि वो भले इंसान अभी तक उन मृतक परिवार के घर उनके आंसू पूछने के लिए नहीं गए। अब जो प्रधानमंत्री जो दिया है कि बोले 2-2 लाख रुपए, जो ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात करे, मैं कह रहा हूं कि इस मामले के अंदर इनकी संवेदनाएं मर गई। तो वहां ही गुजारे प्रताप सिंह जी खातरेवास के पास है डिपार्टमेंट राजस्थान के अंदर, और ये सारे लोग, मैं कहता हूं कि जिस तरीके से इससे बड़ा इससे ज्यादा क्या होगा। मैं इस मामले के लिए देवी सिंह की भाटी बधाई करता हूं। उन्होंने कहा कि हम हमारे रूटेड के काम ऐसी आपदाओं के लिए तो सरकारें होती हैं, ऐसी आपदाओं के लिए। Bhavar now joins us for more on this. Bhavar, how ironical when Bharat Jodo Yatra is in Rajasthan, more and more incidents of internal friendly fire being reported from the Congress. Latest, अभी राजेंद्र गुढ़ा जी जो राजपूत एंगल की बात कर रहे हैं. Okay, it looks like Bhavar has been disconnected. We'll try and get him back on the line with us. But in the meanwhile, to put things in context, what you heard Rajendra Guda saying there was that the government is ignoring the victims in this case because they come from a particular community. He is highlighting the fact that they come from Rajput community. If they were from Rajput community, then immediate action would have been taken, but in this case it is being ignored. Bhavar is now with us to put things in perspective. Bhavar, before we get into the internal rift between Sachin camp and Gehlot camp, first of all, what is this allegation that Rajendra Guda has made कि अगर ये लोग राजपूत होते तो अलग तरह का ध्यान दिया जाता इनकी समस्याओं पर अभी इनको इग्नोर किया जा रहा है जो विक्टिम्स हैं सिलेंडर ब्लास्ट के? देखिए, जिस तरीके से राजेंद्र गुढ़ा ने आरोप लगाए हैं, खुद अपनी सरकार पर ही आरोप लगाए हैं कि इग्नोर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा कि एज ए गवर्नमेंट ये बहुत शर्म की बात है, जिस तरह की बात उन्होंने कही। और राजेंद्र गुढ़ा ने न सिर्फ ये आरोप लगाए बल्कि आईओसी के अधिकारियों को जाकर बंधक बनाने की बात तक कर डाली। और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से लगातार ये धरना चल रहा है, शव रखे हुए हैं अस्पताल में, बावजूद इसके मुआवजा उस तरीके से नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण लोगों में आक्रोश है, रोष है। और उसी की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए, जो धरना चल रहा था वहां से अब ये प्रदर्शन करते हुए काले झंडे हाथ में लेकर के ये तमाम लोग जो हैं वो कलेक्ट्रेट की तरफ निकले हैं और नारेबाजी करते हुए आगे निकल रहे हैं। खासतौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति उनमें बहुत ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि ये गृह जिला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, और पैकेज जो राहत पैकेज है वो बहुत कम दिया गया, ये लोगों का कहना है। जबकि जो त्रासदी हुई है वो इतनी भयानक है कि आप देखिए, एक ही परिवार में 6-6, 7-7 लोग खत्म हो गए। और वहां सिलेंडर का ब्लास्ट इतना तेज था कि लोगों के गहने तक पिघल गए। लोग जो जहां थे वो वहीं धराशायी हो गए और करीब 33 मौतें हो चुकी हैं। 7 से 8 शव अस्पताल में अभी भी मोर्चरी में अंत्येष्टि का इंतजार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो नारेबाजी आप देख रहे हैं। जब युवा बोल रहा है, जब युवा बोल रहा है, तो ये आप देख रहे हैं, जो नारेबाजी आप सुन रहे हैं, ये लोगों में वो आक्रोश है। पिछले 8 दिन से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उनकी बात सुनी जाए, कोई राहत पैकेज ऐसा दिया जाए जिससे उन्हें राहत मिल सके, जो आश्रित हैं उन्हें नौकरियां मिल सके। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है। लोगों का यह भी
है कि जिस तरीके से जश्न मनाने में सरकार डूबी है, 4 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है और जोधपुर मातम में डूबा हुआ है। Okay. This is not a time for celebration. It is a time to show compassion with the victims is the demand over there. Thank you, Bhavar. We'll keep crossing back to you through the course of the day over the developments in this story. But right now, we'll have to take a very quick break.